गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें बेटा हम जो है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने जो है कंप्लीट कर लिया था कि माउथ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल और एनएस जो है एनएस के थ्रू जो है ओपन आउट हो जाती है। तो सबसे पहले जो है हमने जहाँ से सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टार्ट हुई थी। तो माउथ से बेटा ये स्टार्ट हुई थी। माउथ के बाद ओरल कैविटी के अंदर ये पहुंची। ओरल कैविटी से फेरिंग्स, ये सीक्वेंस है एलिमेंट्री कैनाल की ह्यूमन बॉडी के अंदर। फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से बेटा एनएस। ये जो है सीक्वेंस है एलिमेंट्री कैनाल की ह्यूमन बॉडी के अंदर। लास्ट जो हमने किया था वो ये पढ़ा था कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि सीकम से अराइज होता है। सीकम जो है ओपन हो जाती है कोलोन के अंदर और कोलोन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर बेटा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट, या जिसको हम असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। डिसेंडिंग पार्ट जो है वो रेक्टम के अंदर ओपन हो जाता है, रेक्टम के अंदर जो है ओपन होता है और रेक्टम फिर ओपन हो जाता है इनटू द ओपन्स आउट थ्रू द एनएस। तो इसमें बेटा जो हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन का या हम कह सकते हैं जो ओपनिंग थी स्टमक की वो ड्यूडेनम में हो रही थी जो कि गार्डेड थी बाय पाइलोरिक स्पिंक्टर, हमने पढ़ा था। इलियम जो है वो ओपन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है इलियम ओपन होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम, कोलोन और रेक्टम 3 पार्ट्स आते हैं। सीकम ब्लाइंड सैक होता है, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। वर्मीफोरम अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो सीकम से अराइज होता है। सीकम ओपन होता है कोलोन के अंदर और कोलोन जो है बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, जो कि फिर ओपन हो जाता है रेक्टम के अंदर। डिसेंडिंग पार्ट जो है ओपन हो जाता है रेक्टम के अंदर, रेक्टम जो है ओपन आउट थ्रू द एनएस। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और ये जो है बेटा सीक्वेंस है एलिमेंट्री कैनाल की ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द wall of elementary canal, the wall of elementary canal from esophagus to rectum, possesses 4 layers। जो वाल है एलिमेंट्री कैनाल की ईसोफेगस से रेक्टम तक, इसमें 4 लेयर्स जो है बेटा पाई जाती हैं, जिनका क्या क्या नाम है, नेमली सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर्स पाई जाती हैं, जिनका नाम क्या है, फर्स्ट सीरोसा, सेकंड मस्कुलरिस, थर्ड सबम्यूकोसा और फोर्थ है म्यूकोसा। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सीरोसा जो है इसमें आउटर मोस्ट लेयर होगी एंड मेड अप ऑफ a thin mesothelium, एक थिन मेसोथीलियम से जो है ये बनी हुई होगी। एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन है विद सम कनेक्टिव टिश्यूज,
सेकंड जो लेयर थी बेटा वो क्या थी, मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। ये जो है किससे बनी हुई होगी बेटा, स्मूथ मसल्स से बनी हुई होगी। यूजुअली अरेंज्ड इनटू inner circular and outer longitudinal layer, inner circular and outer longitudinal layer। ये जो है बेटा मस्कुलरिस बनी हुई होगी। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होगी जो कि मेसोथेलियम से बनी हुई होगी विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलरिस जो है वो स्मूथ मसल से बनी हुई होगी जो कि अरेंज रहेंगे इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इसके बाद आता है एन ओब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। एक ओब्लिक मसल लेयर जो है कुछ रीजन्स के अंदर प्रेजेंट पाई जा सकती है। थर्ड आता है बेटा सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा layer is formed of loose connective tissues containing nerves, blood and lymph vessels। ये हो गया बेटा सब म्यूकोसा के बारे में कि सब म्यूकोसा लेयर जो है वो फॉर्म्ड होगी ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ड्यूडेनम के अंदर जो है ग्लैंड्स जो प्रेजेंट रहेंगी वो सब म्यूकोसा के अंदर ही रहेंगी। ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। इसके बाद आता है बेटा इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। जो एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो करती है वो कौन सी लेयर है बेटा, म्यूकोसा, जिसको लास्ट लेयर बोला था हमने। तो हम इसमें बताएंगे बेटा म्यूकोसा इट इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग the alimentary canal। This layer forms irregular folds in the stomach, and small finger like foldings called villi in the small intestine। देखिए बेटा म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर जो लाइनिंग करती है एलिमेंट्री कैनाल को। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लेयर है बेटा ये इरेगुलर फोल्ड्स जो है क्रिएट करती है, बनाती है इन द स्टमक, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये जो है जिनको हम विलाई बोलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बनाती है। इसके बाद आता है बेटा, ये था बेटा म्यूकोसा के बारे में। इसके बाद आता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो है म्यूकोसा लेयर जो है इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक के अंदर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। विलाई जिनको हम बोलते हैं वो कहाँ बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द सेल्स लाइनिंग villi produce numerous
Microscopic projections called microvilli. जो सेल्स लाइनिंग करते हैं या सेल्स लाइंग विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, कहता है जो सेल्स विलाई के अंदर प्रेजेंट रहेंगे वो न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जिस तरीके से कहता है एक ब्रश पे जो है इस तरीके के प्रोजेक्शंस रहते हैं, ब्रश बॉर्डर इसीलिए इसको बोला गया है, इस तरीके की अपीयरेंस ये जो है माइक्रोविलाई देंगी। जो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, विलाई के अंदर जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस शो करेंगी। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। और ये जो मॉडिफिकेशन होंगे, जैसे कि बेटा म्यूकोसा से जो है क्या हुआ है कि जो इनर मोस्ट लाइनिंग थी वो म्यूकोसा रहती है और उसके कारण जो है इरेगुलर फोल्ड्स जो है वो बन गए थे स्टमक के अंदर, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जो है जिनको हम विलाई बोलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर जो सेल्स जो लाइनिंग कर रहे थे विलाई को, उन्होंने न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बना दिए जिनको हमने माइक्रोविलाई बोला, जिन्होंने कि एक जो है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस शो की। और ये सब मॉडिफिकेशंस जो आए इनसे क्या हुआ, इन्होंने जो है सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर दिया हमारी बॉडी के अंदर। एंड विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। विलाई के अंदर कहता है बेटा क्या रहते हैं, एक नेटवर्क रहता है कैपिलरीज का और लार्ज लिम्फ वेसल्स भी उनके अंदर प्रेजेंट रहती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विद सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। और जो म्यूकोसल एपिथेलियम रहता है उसके अंदर बेटा गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कोन जिनको बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक जिनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द basis of villi in the intestine जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कोन। ऑल द 4 लेयर्स, इसके बाद हम बताएंगे ऑल द 4 लेयर्स शो modification in different parts of the alimentary canal. फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, म्यूकोसा जो है वो ग्लैंड्स बनाता है स्टमक के अंदर जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, और क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन जिनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कोन बोलते हैं। और ये चारों की चारों लेयर्स जो मॉडिफिकेशन शो करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो स्टार्ट होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखिए बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स associated with the alimentary canal
include the salivary gland, the liver and the pancreas। कहता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कहता है एसोसिएटेड हैं एलिमेंट्री कैनाल से, उनके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज। सबसे पहले आता है इसमें सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? तो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय three pairs of salivary glands, the parotid, जिनको हम पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनको जो कि चिक के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड है बेटा द सब मैक्सिलरी, या सब मैंडिबुलर, लोअर जा के अंदर पाई जाती हैं। एंड द सबलिंगुअल्स, बिलो द टंग पाई जाती है। These glands situated outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। देखिए बेटा, सलाइवा जो है वो मेनली प्रोड्यूस होता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से। फिर से रिपीट कर देता हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड द पेंक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि कहता है एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियाज। सलाइवा की बात करें तो बेटा सलाइवा जो है मेनली प्रोड्यूस होता है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से। फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड्स जो चिक के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड है द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जा के अंदर पाई जाती हैं। और थर्ड है द सबलिंगुअल्स जो बिलो द टंग पाई जाती हैं। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। और ये ग्लैंड्स कहता है जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी जो है सिचुएटेड रहती हैं और क्या सीक्रेट करती हैं? सलाइवरी जूस सीक्रेट करती हैं इनटू द बक्कल कैविटी। कल जो है बेटा हम इसके बाद जो है लीवर जो है सेकंड जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।